नहीं, आरबीआई का प्रपोजल अप्रूव किया है, जिस प्रपोजल के तहत जो प्लास्टिक मनी है उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। शुरुआत में एक ट्रायल, जो फील्ड ट्रायल शुरू होने वाला है, जिसमें 10 रुपए और 20 रुपए के डिनोमिनेशन के बैंक नोट्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा मार्केट में। इसमें जो 10 रुपए का नोट है इसके भी 1 बिलियन पीसेस और 20 रुपए के नोट के 1 बिलियन पीसेस, मतलब 100 करोड़ पीसेस 10 रुपए के, 100 करोड़ पीसेस 20 रुपए के बनाए जाएंगे और उसको ट्रायल बेसिस पे मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। मतलब टोटल ये जो 10 और 20 रुपए के 100 करोड़ नोट्स है, इसका वैल्यू तकरीबन 3000 करोड़ होगा। मतलब 3000 करोड़ वैल्यूड मनी प्लास्टिक की इंट्रोड्यूस होने वाली है इंडियन मार्केट में। तो बेसिकली जब ये इंट्रोड्यूस किया गया, जो आरबीआई ने प्रपोजल भेजा था और गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव किया, तो इसके बाद कई सवाल उठे कि जो हमारे पास ऑलरेडी 10 और 20 रुपए की डिनोमिनेशन है, पेपर करेंसी है, क्या वो खत्म हो जाएगी, क्या वो बैन हो जाएगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसको जो ये प्लास्टिक मनी को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, इसका रीजन है कि ये ज्यादा ड्यूरेबल होगा। मतलब ये वाटर रेजिस्टेंट है ज्यादा, डर्ट रेजिस्टेंट है ज्यादा और टीयर रेजिस्टेंट है। तो जो पेपर करेंसी जो हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, तो वो हम कंटिन्यू करेंगे और साइड बाय साइड दोनों एक साथ हम यूज कर सकते हैं। दोनों को ही एक साथ दोनों को ही मार्केट में रखा जाएगा। हम मतलब पेपर नोट जो हमारे पास ऑलरेडी है, वो जो उसको रिप्लेस नहीं करेंगे, इट विल बी इन एडिशन टू दैट। क्योंकि देखिए, जो अभी हमारे पास 10 और 20 रुपए के नोट्स है, उसको काफी ज्यादा यूज किया जा रहा है। मतलब दैट इज मोस्ट वाइडली सर्कुलेटेड करेंसी नोट्स वी डू एट प्रेजेंट। बेसिकली एक बैंक नोट में जो बैंक में सर्कुलेशन होती है नोट्स की, उसमें 1/4 जो है वो यही 10 और 20 रुपए के नोट्स को, सबसे 1/4 जो सर्कुलेशन है वो 10 और 20 रुपए के नोट्स की होती है। क्योंकि छोटा अमाउंट है, हर दिन इसमें ये हर एक इंसान यूज करता है, एक हाथ से दूसरे हाथ जाता है, तो जब ज्यादा यूज हुआ, ज्यादा नुकसान के भी ज्यादा चांसेस है। तो उस नुकसान को कम करने के लिए इंट्रोड्यूस किया जा रहा है ये पॉलीमर के नोट। और बेसिकली अभी जो है ट्रायल बेसिस पर ही इंट्रोड्यूस होगा। कि मतलब देखिए, एक चीज है कि इसमें जो कॉस्ट, इसको बनाने का जो कॉस्ट है वो जरूर ज्यादा होगा। क्योंकि जो अभी हमारे पास पेपर करेंसी नोट्स है, वो प्रॉपर उस पेपर के नहीं होते, वो कॉटन और लिनन का ब्लेंड होता है। बट वो बनता है, जो 10 रुपए का नोट होता है वो बनता है 0.96 रुपए में। जो 20 रुपए का नोट है वो बनता है 0.95 में। तो मतलब इसका जो कॉस्ट होता है टू मेक इट, वो काफी कम होता है। बट पॉलीमर का काफी हाई कॉस्ट होगा, इसके कंपैरिजन में हाई कॉस्ट होगा। बट एक चीज है कि जो पेपर करेंसी हम अभी यूज कर रहे हैं वो उतनी ड्यूरेबल नहीं होती है। जब वो बार बार यूज होती है तो उसका चांस होता है नुकसान का। बट पॉलीमर का नोट जब ये वाटर रेजिस्टेंट है, डर्ट रेजिस्टेंट है, टीयर रेजिस्टेंट है, तो सीधी सी बात है कि जब इसका अगर कॉस्ट बनने का ज्यादा भी है, प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा है, बट ये ज्यादा टाइम तक मार्केट में रहेगा, ज्यादा टाइम तक ये यूजफुल होगा और ज्यादा टाइम तक इसका वैल्यू होगा, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव भी हो सकता है। देखिए, इंडिया में ये डिस्कशन ना पहली बार हुआ है, ना इंडिया पहली कंट्री है इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए। ये जो है पहले ही काफी ममालिक में यूज हो रहा है। तकरीबन 60 कंट्रीज में ये ऑलरेडी जो पॉलीमर नोट्स है वो यूज हो रहा है। जैसे ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, न्यूजीलैंड, बहुत सारी कंट्रीज में। इनफैक्ट इंडिया में भी ये पहली बार ऐसा कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। 2012 में पहली बार इस प्रपोजल को पेश किया गया था और तकरीबन 20 साल से ज्यादा बाद अब इसको जो है फाइनली अप्रूवल मिला है गवर्नमेंट की तरफ से कि 10 और 20 रुपए के नोट्स को फिलहाल के लिए पॉलीमर से बनाए, इस मटेरियल से बनाए। बट ऐसा नहीं है कि अभी कल से ही मार्केट में आ जाएगा, इसमें अभी कुछ टाइम और लगेगा। बिकॉज जो इसमें मटेरियल बनना है वो सारे सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को जो है मीट करना चाहिए। जैसे कि जो हमारा अभी पेपर करेंसी है वो भी सारे सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स, चाहे उसमें सिक्योरिटी स्ट्रिप हो या बाकी अलग अलग चीज है। इनफैक्ट जो कॉस्ट है उनको बनने का वो भी तभी डिफर करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया 10 रुपए का कॉस्ट है 0.96, 20 रुपए का कॉस्ट है 0.95, 50 रुपीज का कॉस्ट है 1 से 500 रुपी का जो नोट है वो तैयार होता है 2.57 रुपीज से। सो बेसिकली जो आपने देखा कि जितना हायर डिनोमिनेशन है उतना ही इसमें पैसा, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स, जितना हायर डिनोमिनेशन उतनी हायर सिक्योरिटी। तो इस वजह से ये जो सिक्योरिटी जो काफी इंपॉर्टेंट होती है इन नोट्स में, ताकि कोई काउंटरफीट ना बने, उन सभी रीजंस के लिए। तो इस वजह से जो पॉलीमर नोट्स है इसके लिए भी बताया गया है। इसमें अभी मार्केट में आने में कुछ टाइम और लग सकता है, क्योंकि इसके लिए प्रॉपर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स का मिलना काफी ज्यादा जरूरी है। इनफैक्ट जो टेंडर को इनवाइट किया गया है जिसमें मटेरियल वगैरह पॉलीमर लगेगा उसके लिए, और इसमें क्लियरली बताया गया है कि दे हैव टू एंश्योर कि जो मटेरियल है ये पाकिस्तान या चाइना से ना आए, ताकि जो नोट्स की सिक्योरिटी है वो बरकरार रहे।
जो एक करेंसी है इंडिया में, जैसा कि मैंने कहा इससे पहले पहली बार डिस्कशन नहीं हुआ, बट करेंसी में चेंज भी पहली बार नहीं हुई है। हम सबको ही पता है 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुई थी, जहां पे 1000 रुपए और 500 का जो हम नोट यूज करते थे उसको बैन कर दिया गया था और नए नोट्स इंट्रोड्यूस किए गए थे 500 और 2000 के। उसके बाद मई 2023 में उस 2000 के नोट को भी बंद कर दिया गया, उसको एक्टिव सर्कुलेशन में नहीं रखा गया, बट उसको बैन नहीं किया गया जैसे पिछली बार 2016 में 500 और 1000 के नोट को बैन कर दिया गया था। तो उसके बाद नए नोट्स भी इंट्रोड्यूस हुए, जैसे 50 रुपए का नया नोट इंट्रोड्यूस हुआ, 200 रुपए का एक नई डिनोमिनेशन ही जो है इंट्रोड्यूस की गई। तो करेंसी में ऐसे चेंज आते रहे, बट ये एक बहुत बड़ा चेंज है कि हम जो इसका मटेरियल है वो चेंज कर रहे हैं, डायरेक्ट हम पेपर से जा रहे हैं पॉलीमर की तरफ। तो ये जैसा कि मैंने कहा अभी ट्रायल बेसिस पे है, तो आने वाले वक्त में जब इसको प्रॉपर टेस्ट होगा कि ये मार्केट में कैसा परफॉर्म करेंगे, उसके बाद ही आगे कोई डिसीजन लिया जाएगा कि इसको रेगुलरली यूज किया जाएगा, क्या हायर डिनोमिनेशंस के लिए इसको हायर डिनोमिनेशंस को भी हम पॉलीमर में चेंज करेंगे या नहीं, या 10 रुपए का जो डिनोमिनेशन उसको पूरी तरीके से रिप्लेस करेंगे या नहीं। तो ये सभी जो फैसले हैं ये होंगे बाद में, जब ये मार्केट में परफॉर्म करेंगे, जब मार्केट में इनकी टेस्टिंग वगैरह होगी, उसके बाद ही ऐसा कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। फिलहाल के लिए जो ये इंट्रोडक्शन है पॉलीमर नोट्स का, ये है ट्रायल बेसिस पे, और उसके बाद जब प्रॉपरली मार्केट में इसका टेस्टिंग वगैरह होगा उसके बाद ही जो है ये डिसीजन कोई भी लिया जाएगा। फिलहाल के लिए इट विल बी ऑन ट्रायल बेसिस 10 और 20 रुपए के डिनोमिनेशन। आज के इस लाइव अपडेट में इतना ही। आप देखते रहे कश्मीर लाइव।